अगर भारत चीन के साथ व्यापार न बढ़ाकर ताइवान के साथ अपने व्यापार को बढ़ाता है और ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता है तो हम भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सुपर पावर बना देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि चाइना के डेप्यूटी एनएसए का कहना है। दरअसल भारत में अभी रायसीना डायलॉग हुआ, तभी ताइवान के डेप्यूटी एनएसए भारत आए और उन्होंने भारत में ये बयान दिया। ताइवान के डेप्यूटी एनएसए का कहना है कि भारत अगर ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो ताइवान अपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगा और भारतीय कंपनी के साथ मिलकर को प्रोड्यूस करेगा, प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा भारत को। आपका सवाल होगा ठीक है, लेकिन ताइवान स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर क्यों कह रहा है कि हम भारत को टेक्नोलॉजी देंगे? क्योंकि भारत चीन से अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट कराता है, लेकिन चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और चीन ताइवान को एक देश भी नहीं मानता। और चीन का कहना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और चीन कभी भी ताइवान पर कब्जा कर सकता है। इसीलिए ताइवान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके भारत की चीन पर से निर्भरता को घटाना चाहता है। आपको बता दें 2025 में भारत और चीन के बीच 118 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें से भारत ने चीन से 101 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया और बदले में भारत केवल 16 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पाया। इसी कारण से भारत और चीन के बीच ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर से अधिक का रहा, जो इंडियन रुपीज में 8,70,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। और भारत जब चीन के साथ व्यापार करता है तो भारत ह्यूमंगस लॉस झेलना पड़ता है और इसमें से भी भारत चीन से अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे मोबाइल के कुछ कंपोनेंट्स हो गए, डिस्प्ले हो गई, लैपटॉप के कुछ कंपोनेंट्स हो गए, टीवी के कुछ कंपोनेंट्स हो गए, चीन से भारत इंपोर्ट कराता है और भारत में असेंबली करता है। क्योंकि भारत के पास ना तो इन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने की टेक्नोलॉजी है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत जब चीन के साथ व्यापार करता है तो भारत को इतना घाटा होता है और ऊपर से चीन ने एलओसी को इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है। इसलिए भारत चीन के साथ व्यापार क्यों करता है? भारत जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो जापान या साउथ कोरिया से क्यों नहीं मंगाता, जबकि जापान और साउथ कोरिया हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? वो इसलिए क्योंकि भारत जब चीन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मंगाता है या इंपोर्ट करता है तो भारत को काफी सस्ते पड़ते हैं, जिससे भारत को फायदा होता है। इसीलिए ताइवान ने भारत को ऑफर दिया और ताइवान का कहना है कि भारत अगर किसी तरह ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो ताइवान अपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगा, भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा, जिससे भारत टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सारे कंपोनेंट्स भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा और भारत का जो चीन से इंपोर्ट है वो भी कम होगा। इसके साथ ताइवान की पीएसएमसी और भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक टाई अप हुआ है। इसके अंतर्गत ताइवान की पीएसएमसी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को 100% सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है और 90,000 करोड़ की लागत से असम में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन बनने वाला है। और इसमें ताइवान की पीएसएमसी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को बताएगी कि कैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं और कैसे पैकेजिंग की जाती है। इस सब कुछ ताइवान की पीएसएमसी भारत को प्रोवाइड कराएगी और भारत 2028 तक सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा, जो भारत अभी अमेरिका, ताइवान और चाइना से इंपोर्ट कराता है। और भारत में 2028 में पहला सेमीकंडक्टर चिप देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अमेरिका भी भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है और अमेरिका ने 6th जनरेशन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी 2025 के लास्ट में ट्रांसफर कर देगा। इससे भारत सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर तो बनी जाएगा, साथ ही साथ अगर भारत ताइवान के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। इससे भारत का जो चाइना से इंपोर्ट है वो भी कम होगा और प्लस भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो आपको क्या लगता है, भारत को ताइवान के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, हाँ या ना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।